शादी में एक खातून मिली जिनको एक एक्टर, ये बड़ी प्यारी जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, आप गैस करें कौन सी उनमें से एक एक्टर मिल गई। कहती मैंने तो उनसे पूछा कि आपने इतना बुरा ड्रामा किया क्यों है, तो उन्होंने कहा वो बस जी हमें पता नहीं था, बस ऐसे बन गया ये वो। अब क्या बात करेंगे, लेकिन सोचें कि पब्लिक भी, अब मुझे भी डर लगा कि मैं कहा जब लोग हमें कहीं जाएंगे तब भी नहीं बख्शेंगे, पूछेंगे। और आवाम पूछ रही है इन एक्टर से कि आपने क्या किया। डायरेक्टर राइटर तो शायद के नजर ना आए, लेकिन एक्टर नजर आएंगे तो पूछ रहे हैं जिनका कसूर है, डिसअपॉइंटेड एंड दे आर शॉक्ड कि इतना बुरा। अच्छा चलो एक एपिसोड बुरा है, 4-5 बुरे बीच में निकल गए, ये तो हर किस्त पहले से भी ज्यादा मजेदार है ऑनेस्टली। अच्छा मेरी बारी आ गई। हाँ जी, आपने क्या क्या दिखाया? मैंने तो थम्स डाउन। थम्स डाउन? अरे ऐसे तो ना करें। हाँ यार, और कहाँ जाऊँ मैं? देखिए मैं कहती हूँ कि जब आपके साथ जुल्म होना ही है तो आप एंजॉय करें, माइट इज वेल, यू नो व्हाई नॉट। पहले मैं ही वो नादिया खान थी जो कहती थी मत करो इस ड्रामे का रिव्यू। मैं कहा मुकर्रम मैं शो छोड़ दूंगी, नहीं करना मैंने, बस नहीं 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 नहीं। अब उसके बाद मैंने कहा व्हाई नॉट एंजॉय। ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मैंने इंटरेस्ट लेना इस ड्रामे में शुरू किया तो मुझे समझ आया कि हमें ड्रामा समझ नहीं आ रहा था सर में, अब मुझे समझ आने लगा, अब मैं एंजॉय करने लगी हूँ एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, लाइंस। और मैं ऐसे हंसी हूँ जैसे ना पैर हवा में नहीं बनता, ऐसे करके टांगे ऐसे कहते खैर तो है, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा इट इज़ हिलेरियस और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं अकेले देखती हूँ बड़े टीवी पे, बड़ा मजा आता है। तो ये 2 एपिसोड मैंने इतने सफ़े लिखे हैं, ऐसे जंजबील की तरह लिख रही थी मैं, तेज 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 तेज। बहुत कुछ मटेरियल है, इतना मज़ा है इन एपिसोड्स में। पहले एपिसोड में तो जो लास्ट थे वो तो भोंग स्पेशल थे ना, उसमें तो भोंग भोंग चल रहा था चक्कर, तुम भोंग यू भोंग वी भोंग। तो इस दफ़ा थे सुन मेरे बेतुके जुमले। इस एपिसोड का स्पेशल नाम है, गरारे करके देखें आप। उफ, हाजमे की कोई गोली खाएं। एक एक सीन, एक एक जुमला एपिक था कि बंदा हैरान होता है कि आमिद कहाँ से हो रही है। इतने ज़बरदस्त जुमले जी। और म्यूज़िक ऐसा था जैसे साइलेंस ऑफ द लैम्स चल रहा है, कोई अजीब हॉरर फिल्म चल रही है। इतना खतरनाक म्यूज़िक था पहले एपिसोड में, जैसे पता नहीं कौन किसका ना कोई सीरियल किलर है जो मार रहा है लोगों को और दफना रहा है बुरी तरह, हड्डियां मिल रही हैं किसी की कोई ऐसा था ही नहीं। और था क्या, बात कर रहे हैं मार और दानिया राम से। म्यूज़िक पता नहीं आपको डायरेक्टर को कहाँ से इतना ये खौफनाक मिला। अच्छा और ये जुमले सुनो, इस दफ़ा मैं अपना रिव्यू में जुमले बताऊंगी आपको, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। हाँ मैं अब अमार और अमर खान का सीन चल रहा है ना, किसका? उसामा दानिया। So keep that for the script. नहीं मेरे पास बहुत है ना असल में, मुझे पाव पाव करके बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा, कुछ 2.5-3 किलो का सामान है गोश्त मेरे पास। ऐसी कोई लड़की मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो सकती है? कैसी लड़की? हाँ लगे ऐसी लड़की कि लगे कि वो वफादार नहीं रही, लगे कि चली जाएगी, लगे कि चली जाएगी, कल मैं भी चली जाऊंगी। कहाँ? कनाडा। अच्छा जी, नहीं नहीं नहीं। उसके बाद कहता है नहीं 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 क्या ये सीरियस सीन चल रहा है? नहीं 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 क्या? हैरान हो रही हूँ मैं भी तुम्हारी याद में जलती जा रही हूँ, लेकिन इस तरह इस दफ़ा तुम कुछ डिफरेंट थे। इस दफा या उस दफा? नहीं इस दफ़ा। इस दफा हाँ। मैं भी तुम्हारी, हाँ तुम सिर्फ जलाते हो और मैं भी तुम्हारी याद में जलती जा रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा तुम कुछ डिफरेंट थे। ये सीरियस सीन है, प्लीज़ इसको आप सीरियस समझें। मेरी तरह थोड़े टूटे हुए थे। ओके, तुमने मोहब्बत को गाली दी है, मोहब्बत ने तुम्हें गाली दी है जी। दिल, हाँ तुमने मोहब्बत ने गाली दी है, हिसाब बराबर, तुम्हें उस पर शक हो गया, उसने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया, थू बस ये था। टेरेबल। ये आप देख रहे हैं सब पाकिस्तान का सबसे महंगा ड्रामा, सबसे बहुत बड़े चैनल पे, वेरी वेरी डार्क चॉकलेट सीन। और उसके बाद फिर ऑफिस आया। मुझे एक सेकंड, मैं यहाँ पे अच्छा, क्योंकि हम सीन की बात कर रहे हैं, सीन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे भी बड़ा हैरान कर रही थी। वो एक आदमी उसके लिए पानी एक गिलास लेके आया है और उसके लिए कंबल लाया है, उसने गिलास पकड़ मुंह धोना शुरू कर दिया वो क्यों था? वो भी आप मुझे पानी पिलाएं, मैं यूं पकड़ूं, मैं मुंह धोना शुरू कर दूं। हाँ, और वो भी तो कौन दबा रहे हैं ऐसे बदतमीज इंसान, यू हैव नो मैनर्स। ये क्या? हाँ क्यों, आपके ख्याल में क्यों हुआ? हाँ आपके ख्याल में क्यों किया ऐसे? नहीं, और उसने कहा कि अगर लड़की पे शक हो गया तो समझ लो कि
नहीं वो फिर वो भी आया था ना कि रोज फांसी पर लटकते हैं शक पे, अगर शक हो जाए तो शक को जस्टिफाई किया जाता हाँ, है वो लेकिन मेरे एक्स ने कहा था हाँ। कि शक ऐसा है जैसे एक आदमी को आपने फांसी पे आपको लटका दें और उसकी बॉडी फिर उतरती है, फिर लटक जाती है, फिर फांसी हो जाती है, फिर तख्ते को कोई ऐसे करता है, वो करता है, ये सिचुएशन थी। तुमने सुना नहीं? जहर भी आया है। जहर तो अगले सीन में जहर है। तो सबको ही दे दें। मैं कल डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आप भी लें, आप रह गए आप भी ले लें। खा लो भी। और उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला की आई, ये सीन इतना डार्क खत्म हुआ, अभी से हम उसमें रिकवर नहीं किया था। बिलाल अब्दुल्ला आ गया पियानो पे, वो जो लगा ना वैम्पायर, लगा 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 लगा। अच्छा पहले तो मैंने ना गौर से नहीं सुना, आज मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा इतना खुश क्यों है, धन 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 भन धन भन भन भन, पीछे आवाज क्या चल रही है, भन। ऐसे में कुछ लग रहा है कि कोई कहेगा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आओ हम दोनों एक हो जाएं, समंदर की तरह लहरों की तरह मिल जाएं, ये जुमले होने चाहिए। जुमले पीछे क्या चल रहे हैं? नहीं मैं आपसे नफरत नहीं करती, लेकिन थोड़ी मोहब्बत थोड़ी, लेकिन मोहब्बत भी नहीं हाँ करती। मैं आपसे नफरत नहीं करती लेकिन मोहब्बत भी नहीं करती, थोड़ी थोड़ी। इतना खुश हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला, पीछे बेइज्जती हो रही है। वॉइस ओवर सुने, वो सिर्फ बेइज्जती कर रही है। मैं नफरत नहीं करती लेकिन मुझे मोहब्बत भी नहीं आपसे, बिल्कुल भी नहीं। और वो इतना खुश है जैसे पता नहीं क्या उसको मिल गया खजाना। इतना, या तो उसको नहीं पता होगा, वहाज को पीछे अगर पता भी होता तो उसने क्या कमान कर लेना था। उसने फिर भी यही एक्सप्रेशंस देने थे क्योंकि उसको कहा था कि लुक हैप्पी, लुक रोमांटिक, लुक ब्लेस्ड। और फिर उसके बाद अंग्रेजी का जुमला, सदफ आ गई ना। अच्छा पहले इसने फोन किया डोंट डिस्टर्ब मी ना, कि कोई ना अंदर आए। उसने कहा आपकी वाली सदफ है, ओ फिर तो सब कैंसिल, सेंड हर इन। आ गई सदफ, अल्लाह खैर करे। फिर उसने कहा सर मैं लाहौर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा शौहर उधर है, मैं यहाँ हूँ, बीच में भेरा है, गुज्जर खान है, कैसे चलेगा? ठीक है ना जी, टोल प्लाजा भी है बहुत ये सारे। मसला है तो शोहर को भी ले जाओ साथ। नहीं नहीं, उसके बाद उसने कहा अरे उसको पहले क्यों नहीं कहा? पहले उसने कहा था वो नहीं जाएगा, अब उसने कहा इतना से मसला, नो प्रॉब्लम, मैं अभी लेटर बनाता हूँ, सिरी टाइप लेटर, हम आर गोइंग। तो एक लेटर इतनी जल्दी बन जाता है, नहीं, ये और इतना लगता है आसान जैसे जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दोनों के हाँ बीच नहीं, मैं तो इतनी ये तो तेजी problem से तो वाली बात है ना। बिलाल अब्दुल्ला ऐसे मुड़ा है ना, मैं लेटर बनाता हूँ जैसे मैंने कहा अड़ंगी कोई इसको लग गई कि गिरेगा उधर मुंह के बल। इतनी जल्दी में था कि मैं लेटर बनाता हूँ, ये लेटर बनाता रहता है यहाँ बैठ के, इतनी जल्दी में लेटर निकालता हूँ। नो बट इतना फास्ट बंदा नहीं। देखिए पहले तो उसके ऑफिस वालों को रिजाइन कर देना चाहिए कि बिलाल अब्दुल्ला ऐसा बॉस, तू क्या चीज़ है? कल तुमने कहा शी इज गोइंग, परसों तुमने कहा शी इज नॉट गोइंग, परसों तुमने कहा शी इज गोइंग। ये हो क्या रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में? इसको तो उठा के गुलदान मारना चाहिए सदफ को कि तुम पहले मैड वुमन ये तो बताओ जाना है नहीं जाना। यहाँ कोई खेल खेल रहे हैं हम? किधर आई हुई हो? किड्स पार्क में आई हुई हो, तुम काम कर रही हो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो कहती है ही वॉन्ट हैप्पी इफ आई गो, बहुत प्यारी अंग्रेजी, ही वॉन्ट हैप्पी इफ आई गो, बीच भूल गए इफ आई गो अलोन, ही वॉन्ट हैप्पी इफ आई गो अलोन। कोई चेक नहीं कर रहा, एक्ट्रेस भी चेक नहीं कर रहे, किसी ने चेक नहीं किया। एडिटर ने कहा मैं तो लगाऊंगा भैया, मुझे तो ड्रामा खींचना है, कुछ भी बोलो मैं तो लगाऊंगा। तो बहुत अजीब सा था। उसके बाद हाँ उसने कहा कि जी नहीं मैं तो नहीं जा रही, और आपको गुस्सा आ रहा है ना तो मैं रिज़ाइन कर देती हूँ। उस वक्त कोई गुस्सा नहीं आ रहा था बिलाल अब्दुल्ला, कोई गुस्सा नहीं आई, वॉज नॉर्मल। वो कह रही आपको गुस्सा आ रहा है ना, और नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर आ गया गुस्सा और उसने कहा सिट डाउन, डिस्कस करो। आई कांट, यू हैव टू डिस्कस विद मी, आई बेटर रिजाइन। ये चल रहा है अजीब सा। फिर उसने एक बड़ी प्यारी एग्जांपल दी कि क्यों बताना ज़रूरी, क्योंकि हम एक कुलीग हैं, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, आई एम योर कुलीग। अच्छा बॉस की भी हैसियत से तुम मुझे बता सकती हो, और अगर तुम नहीं बताओगे इस नाते से तो मैं किसी और नाते से तुम्हारे घर आ जाऊंगा। कौन से नाते से? पता नहीं, हारने का उस नाते से, हारने वाले का जो जीतने वाले से नाता होता है। व्हाट द हेल। वो लाइन तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। नहीं फिर भी वो भुला नहीं सका आपको है। अच्छा फिर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो आपको भुला नहीं सका, असल में मसला ये है, वो अभी भी लग रहा हमारा कुछ सीन है। तो वो कहता है कि तो क्या हुआ, मोहब्बत को गलती तो नहीं? अब क्या कह रहा है बिलाल अब्दुल्ला, मोहब्बत को गलती नहीं। फिर कह रहा है लेकिन मैंने माफ़ी तो मांग ली थी ना, सॉरी भी कर दिया था कि मुझसे क्या हो गया, लेकिन मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो फिर सॉरी क्यों किया था, फिर गलती क्यों मानी थी? ना जुमले का सर है ना पैर। बहुत आला। और ऐसे और बहुत सारे सीन्स थे, हम क्या क्या बात करें। देखने से ताल्लुक़ रखता है ड्रामा। ड्रामे में कभी नहीं सुना या गुस्से में कभी मैं थूकता हूँ तो ऐसी दौलत पे, कभी इंसान के लिए भी मैंने ड्रामे में बड़ी वेरी रेयरली, या ऐसी ऐशो वाली जिंदगी पे, ऐसी पावर पे, ऐसी चीज़ पे जो रिश्तों से मुझे दूर कर दे तो बुरा नहीं लगता था। यहाँ तो बकायदा गले का थूक आ रहा है ना, हीरो का थूक, हीरोइन का थूक।
तो उन्होंने राइटर ने कहा कि एज इट इज मैं यूज करूंगा लफ्ज को, हाँ नॉट सिंबॉलिक मेटाफोरिकली नहीं, हाँ। एज इट इज, थूक इज एज थूक अपीयरिंग एज थूक, एज एन इन थूक, क्या मतलब गंदा भाई। गेस्ट अपीयरेंस इस एपिसोड में। अब अगर आपको गंदा लग रहा है, मेरा कसूर नहीं, लिखा है ऐसे, तो क्या करें। फिर हमने देखा, फिर पिक्चराइज हुआ, तौबा। एनीवे मैं उसी सीन से आगे बढ़ूंगी जहाँ फिर अभी तो मीटिंग चल रही है ना सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की। तो जब उसने कहा ना मैं तुम्हारे घर आऊँगा, बात करूँगा उससे, तो उसने कहा डोंट इंटरफेयर इन आवर पर्सनल लाइफ। What cheek by the way? सबको सुना के इतना देके डोंट इंटरफेयर इन आवर लाइफ, पर्सनल लाइफ। तो उसने कहा लिखो डिजाइन, अब भी लिखो और मेरे मुंह पे मारो। या मुंह पे पता नहीं बार बार मार रहे हैं कुछ ना कुछ, मेरे मुंह पे ये मारो, मेरे मुंह पे वो मारो। तो उसने मुंह पे थूक दिया। मुंह पे थूक दो। मुंह ना हुआ, क्या हो गया भाई? क्या वो जो पहले सीन में था, बिलाल अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी ऐसे, अच्छा लिखो रिजाइन और मार दो मेरे मुंह पे। अगर तुम्हें उस पर शक हो गया तो समझो उसे तुम्हारे मुंह पे थूक दिया। वो तो आना है अभी, वो अगला सीन नहीं, वो पिछला था, अमर का शुरू का था। हाँ, वो तब उसने थूक बोला, तब एक बार फिर आना है इसमें, लेडीज एंड जेंटलमैन। और फिर सदफ भी कहती है। अच्छी लाइन लेकिन कहीं से मुझे एक मिल गई और वो अच्छी थी कि मैं सोच रहा हूँ कि इस आदमी के लिए सदफ ने मुझे छोड़ा था। वहाँ मुझे थोड़ा सा लगा कोई आ गई गलती से अच्छी लाइन। मोहब्बत फीलिंग है या बेवकूफ़ी? ये भी ठीक है, आप बताएं। समझ नहीं आया मुझे। कुछ भी वो मेरा मतलब है। इसमें तो बेवकूफ़ी लग रही है। हैं? इस ड्रामे में कोई सेंसिबल चीज़ नहीं लग रही। मोहब्बत, खौफ ज़्यादा हो जाए इंसान मोहब्बत से कि मोहब्बत ऐसी होती है। मोहब्बत फीलिंग है या बेवकूफ़ी? वजन नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद झाड़ी की ड्रिंक पेश हुई। अगला सीन आया हमशा का और उसके और फराज नाम है इनका, फिरोज नाम एक्स, इसका एक्स बोल देना, कोई तो नाम होगा। वो हाँ जी, उसके बाद वो बड़े प्यार से मिलने गई ना अपने एक्स से, आके टुकुर टुकुर मिल गई। फिर कह रही है शादी के बाद तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाऊंगी, और अगर तुम्हें कोई पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या क्या करोगे? उसने इतना प्यारा जवाब दिया, गर्लफ्रेंड पुरानी हो नहीं, सबको सलाम। सिंपल सा सवाल है भाई, पुरानी मिली क्या करोगे? सबको सलाम। आहा, यानी कि वेलकम मतलब वो सलाम को कहते थे, सबको खुदा हाफिज। लेकिन सुनने में कितना बुरा लग रहा है। बट वेलकम कर रहा है, सलाम तो वेलकम होता है ना, कि सबको सलाम, आ जाए, सब आ जाए। कितना बुरा लग रहा है सुनने में कि ये क्या बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कहा खुश होकर? उसने कहा आई लाइक यू, जहर खाओगे? ना बस। अच्छा, ये जहर जो जुमला जहर पे मुझे समझ नहीं, उसको सेंस नहीं। फिर उसने भी क्या कहा? तुम खिलाओगी जहर? पता नहीं क्या कसम नहीं, कसम से खा लूंगा अगर तुम खिलाओगे। हाँ, अच्छा, मैं कसम से हर जुमले नहीं। में फिर उसने कहा हाँ मैं खिलाऊंगी। फिर उसने कहा तुम भी मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगी। तो बात ये कि इन जुमलों की तो क्या राइटर कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, हम क्या समझ रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा? कि मर्द मर जाएगा, लड़की नहीं मरेगी। वो कहता ना, तुम नहीं। फिर आखिर में उसने कहा हमशा की एक पंच लाइन लिखूं कि हमशा अमर हो जाए। वो उस पंच पे जाते हैं, लेकिन इसमें ये जो इसमें थोड़ी बात हो, ये जहर अचानक बीच में, हंसी खुशी का माहौल है, उसको वापस आना चाहिए। अगले एपिसोड में फिर आ रहा है जहर। हाँ, फिर कहते क्या तुम मेरे लिए जहर खाओगे? वो कहते हैं हाँ। नहीं, फिर कसम आती है, कसम से खा लूंगा, मैं कसम से दे दूंगी, मैं कसम से खा लूंगा। ये 3 दफा तकरार हुई आपस में, कसम की। तो कहता है कि मैं तो मर जाऊँ। कहते फिर तुम तो मर जाओगे। नहीं, तुम नहीं मरोगी, वो कहता है। वो हाँ, नहीं, लड़का वो कहते फिर तुम मर जाओगे। तो कहता Whatever. मुझे क्या पता चला मैं मर जाऊंगा, तो मैं तो मर गया हूँगा। थप्पड़ बनता है। कहते तुम भी मर जाओ, तुम भी मर जाओ। किसी एक को तो दूसरे कहता को तुम भी मारना मरोगी। चाहिए था। शट अप, क्या बातें कर रहे हो? अजीब। और उसके बाद फिर पंच लाइन तो बहुत ही कमाल थी, वो सुनाइए जरा। उसके बाद फिर नहीं, अगले फिर मैंने प्रोमो में देखा हमशा फिर कह रही है अगले हफ्ते जहर पियोगे। इसका कोई होलसेल का बिजनेस है? हमशा की कोई स्टॉक्स लगाए हुए जहर की, किसी साइनाइड कंपनी में उसने स्टॉक्स खरीदे हुए हैं? क्या हमशा को जहर से ऑब्सेशन क्या है? क्यों? बचपन में थोड़ा थोड़ा पिलाते थे उसको मम्मी डैडी। नीला थोड़ा जहर कहलाता है ना, तो बचपन से पीती आ रही है, थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पिलाओ सांप का जहर। इसको क्या मसला है? शी इज ऑब्सेस्ड विद। अच्छा, फिर उसके बाद पंच लाइन राइटर ने दी ना उसको। पंच लाइन थी, मैं बताऊं मोहब्बत होती है अभी, ये कमबख्त मर्द लोग भी करते हैं। मैंने ये 4 दफा ये लाइन देखी। मैंने भी मैंने कहा नहीं, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा करती हूँ। क्या मारती है? हाँ, मैं बताऊं मोहब्बत होती है अभी, कमबख्त मर्द लोग भी करते हैं। पता नहीं इसका क्या मतलब, ना पहले जुमले की समझ आ रही, ना आखिरी जुमले की। अभी भी मोहब्बत होती है और इसको मर्द लोग भी करते हैं, और ये क्या के उठ के चली जाती है। मैं बताऊं मोहब्बत होती है अभी। नहीं, उससे पहले हंस रही थी, आई थी और गुस्से में उठ के चली गई। और उसके बाद उसकी एक्स ने ऐसे किया, पागल कर दिया। मेंटल वुमन। बताना में टॉक्सिक एंड मेंटल, अजीब कैरेक्टर है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफी। उसके बाद
सदफ ने अल्टीमेटम दिया, उसको रिजाइन कर रहा है, उसको आके बता रही है मैंने रिजाइन कर दिया, तुम घर आ जाना, मैं समझूंगी तुम कभी गए ही नहीं थे। हाँ। उसको भी टेक्स्ट लिखो कि मैं तुम्हारी बेतकल्लक एक अस्तीफा वहाँ पे लिख दो। रफाकतों से रिजाइन कर रहा हूँ। मैं कहा वाह क्या जुमला है, जबरदस्त। तो और वो रो भी रहा है मार, सारा कुछ ठीक हो गया, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, वो फिर पहुंच गया। उससे पहले ये लोग गए सी व्यू। डायरेक्टर ने कहा मैं बाहर लेके जाऊँ ना जरा खुली हवा में अपने कैरेक्टर्स को, शायद कुछ लाइंस अच्छी लगें। अब वो बाहर गए हैं भाई, आय हाय हाय हाय, यहाँ वो लाइन आई, यहाँ दौरा पड़ गया ना, बजाय रिलैक्स होने के यहाँ फुल दौरा पड़ा है ना दानिया को। दानिया क्या कहती है? नहीं, दाने से पहले गाड़ी में बात करता है वो पता उसी में तो ये आता है वो जब आप हाँ बैठते थूक वाली बात वहीं आई है। हाँ, वहीं। तो अम्मार ने गाड़ी में बैठ के बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बिलाल बोला अब्दुल्ला के बारे में कि भाई वो आया था मेरे ऑफिस में बात करने, और मुझे ऐसे लगा वो पहली गुस्सा बार पी गया, देखा पहले कि कोई गुस्से वाली बात को ऐसे पी रहा हो जो जैसे मुंह में आई हुई थूक को निगल गया हो, निगल रहा हो, ना देखने में अच्छा ना सुनने में अच्छा। और फिर उसने कहा तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? फिर उसके बाद दानिया निकली गाड़ी से अच्छा, बाहर। इस जुमले पे उसका मुस्कुराना क्यों बनता था? निकल के बाहर ये उसने सोचा कि कितना फनी लग रहा होगा ना कि बात करते हुए थूक निकल रहा है, तो कैसा लग रहा होगा उसको, हंसी आ गई, मुझे भी आ जाती। तो उसके बाद उसने डांस किया हवा में ना, हाथ हिलाते हुए दानिया ऐसे ऐसे डांस करी ना, ऐसे ऐसे सी व्यू पे कह रही है आई एम द प्रिंसेस ऑफ क्रीम्स। नहीं, ड्रीम्स नहीं था, सुनने में ड्रीम्स क्रीम, मुझे क्रीम लगा। मैं ड्रीम्स चलो ड्रीम होगा, सुनने में मुझे क्रीम्स लगा, और बेहतर भी क्रीम लग रहा है। जैसी वो कैरेक्टर है ज्यादा उस पर सूट करेगा, आई एम द प्रिंसेस ऑफ क्रीम्स। और क्या था, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, ये भी बोला उसने। लेकिन क्यों यहाँ सेंस क्या बन रहा है जुमले? thinks she's conquered him, but she never came क्योंकि from anywhere. गुस्सा She never बिलाल saw अब्दुल्ला पी anything. गया है। नहीं उसको समझ आ गई बात नहीं के, असल में समझ उसने कहा मुझे अब समझ आई है कि वो उसने बिलाल अब्दुल्ला को रिजेक्ट क्यों किया था, अपना रेट बढ़वाने के लिए। क्योंकि कितनी- डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है Theory- कि जब ये दानिया की थ्योरी फिर उसकी थ्योरी शुरू होगी ना, अकाउंट्स एंड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स जो भी उसने पढ़ी है कनाडा में। उसने कहा कि देखो, और कितनी गंदी एग्जाम्पल राइटर ने दी है उसके बाद से कि जी इसने इसलिए कि अपना रेट बढ़वाना था। उसने कहा डिमांड में बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगा, तो दुबई की बिल्डिंग्स के साथ जो हुआ है वही मेरे साथ होगा, तो ये सदफ जो है एक्सपेंसिव हो गई। समझ आई? कितनी इतनी Horrible, गंदी लाइन horrible. थी, इतनी गंदी लाइन थी, ओ माय गॉड। लेकिन हम हर अरे 8 सफे अच्छा, मेरे मैं पास अपना घास वास निकाल के नहीं, खा आप घास वाली ड्रिंक पिलाते हैं आपको, आप फिक्र ना करें। खीरा नहीं, क्योंकि देखिए खीरा, अगर गाजर बात खाना ये है शुरू कर कि दूं। इसमें इतने सीन्स ऐसे थे जिनको डिस्कस करना जरूरी है, वो आप एक भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतने भारी भारी सीन है कि नहीं, एक लड़की को जो कि उसकी वाइफ उसको उसके मुंह पे कहना कि वो तो अपना रेट बढ़वा इतने रही थी, scenes नहीं है, ये कम कितनी scenes है। रिग्रेसिव राइटिंग है। Scenes के अंदर बकवास बहुत है, हर scenes ये बहुत writing कम है। कितनी रिग्रेसिव है, कितनी It's हॉरिबल राइटिंग है। ridiculous. पता है क्या, जब सोच की बात है, हमारा ड्रामा 3 जनरेशंस बैठ के देखती हैं, यू नो दैट, बड़े बुजुर्ग, मम्मी डैडी, बच्चे। ये किस जनरेशन के लिए बना है? या तो स्पेसिफिक कर दें कि जी पता नहीं क्या 20 एंड अबव एंड इन बैड मूड एंड बैड टेस्ट, सिर्फ वो लोग देखें तो समझ आती है। दिस इज़ नॉट फॉर द 3 जनरेशंस, और हमें वार्निंग भी नहीं कोई मिल रही है। तो इस दफ़ा तो वो फिर उसके बाद मेरे ख्याल जो कुछ 1-2 सीन रह गए वो फिर हम डायरेक्टर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब तक थप्पड़ तो वाले ये है। सीन पे तो चले मरीना जी के लिए हम छोड़ते हैं ताकि हाँ हाँ बहुत कुछ है भाई। और इसी जगह पे जहाँ वो दानिया और ये मिल रहे हैं और सब हो रहा है, कहता है मुझे सबसे बुरी उसकी ईगो लगती है। सदफ ने तो इसको बिल्कुल ईगो दिखाई नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, और इतना होने के बावजूद वो फिर जा रहा है अगर उसी लड़की के पास, तो ये कौन सा आदमी है यार, ये कौन है ये? I think these are तुम different कौन? episodes in the writer's life of what was happening with the writer, so he was getting confused. Oh, so this was उस वक्त उसने I ये don't know, लिख कुछ लिया, sense ही नहीं then बन this रहा। was happening in his life, then he wrote something else without joining the dots. Numbers दे दिए? हाँ नादिया जी, नंबर नहीं दिए? हाँ। नंबर तो 4 हैं, कहने की भी जरूरत नहीं। उससे जो आ जाना, कैट फाइट ठीक हुई है, है। WWF लेडीज स्पेशल हुआ है, तो उस पे बिल्कुल तुम बताओ। नहीं पहले आप। मैं अरे भाई मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगा। लोग खुश नहीं है कि अच्छा, मैं वो ज्यादा start बोलूं, तो हुआ। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ नहीं नहीं Really? बिल्कुल बोला किसने करो कहा है? प्लीज। किसी ने कहा है आपसे?
ऑफ मैं आई थिंक लास्ट टाइम तन मेरे नीलो नील में मैं बहुत बोल रहा था, मैं बहुत जज्बाती हो गया था, तो बिकॉज़ आई रियली audiences- एंजॉयड दैट एपिसोड। ये लेकिन इस तो पे लोगों तो ने लोग कहा पसंद यार तुम तो चुप करो। सुन मेरे दिल पे तो हम सब जो बोलते हैं लोग एंजॉय करते हैं, तो इस पे तो बोलना बनता है। जब Yes, अगर कोई बात don't रहेगी do वो this. मैं फिर हाँ, एंड में प्लीज, कैटर क्योंकि कोई ना कोई करूंगा। स्पेशल चीज किसी ने जो मिस हो जाए वो दूसरा बता देगा, वो देखा था बड़ा मजा आता है उसमें। अच्छा स्टार्ट हुआ अब मेन सीन आ रहा है, तो डायरेक्टर ने कहा किस तरह शुरू करूं, खाने से। That was epic. ठूस मेरे दिल से That was शुरू हुआ। epic. Meaning she was feeding him like a child. हाँ हाँ, जी, वो अल्कोहल के साथ उसे खाना खिला रही है। टॉडलर और उसको खिलाते डायपर हुए बनाने की देर थी। अच्छा, और उस बिल्कुल क्या पता, हाँ क्या पता डायपर ही बनाती हो, पाउडर डायपर। बाकी सारा तो बचपना इतना था इसमें कि unbelievable। मम्मी बन गई है वो तो। अच्छा एक हाथ से अल्कोहल पिला रही है, एक हाथ से चावल खिला रही है। क्या बीवी हो तो ऐसी, एक हाथ में खाना दूसरे हाथ में शराब, वाह वाह वाह, क्या बात जबरदस्ती है। ठूस। और 90s भूल गए आप। इस दफा 90s ओह, को इस तो पूरा दफा शॉट भी नहीं दिखाया, यहीं तक डायरेक्टर रुक गया क्योंकि वो उसमें फुल शॉट नजर नहीं आया, यहीं Entertainment तक full ही है। था। क्योंकि 90s फुल तो दिखाए ना, कितनी बच्चियों की शादियां हो रही हैं, उनको आइडियाज मिल रहे हैं दानिया से। मम्मी मुझे भी वही वाली चाहिए पिक्चर लेके ना, ये वाली बहुत अच्छी अम्मी ने कलेक्शन, उल्टे वरना हाथ का कहाँ देना देखने है। को मिलती है। अम्मी ने उल्टे हाथ का एक झापड़ देना है। ये क्या पता मम्मी को अच्छा लगा, हाँ बेटा है तो बहुत अच्छी। तो ये भी हमें आइडियाज़ मिल रहे हैं। अच्छा ये सीन शुरू हुआ ठूंसने से, एक बार फिर दानिया ने खिलाना शुरू किया और फोर्स फीड है ये, उसका खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, उल्टियाँ करता होगा बाद में, लेकिन दानिया थिंक्स ही मस्ट ईट टू कीप हिज स्ट्रेंथ, ही हैज टू, energy। लाइक बेबी नो, एक बाइट और बोल रही है, एक बाइट और, वो कह रहा है नहीं मार के कहता फिर नहीं, मुझे मुझे नींद रात को नींद नहीं आएगी, तो उसने क्या कहा, मैं सुला दूंगी। तो कैसे, अच्छा उसका मतलब समझो कि रात को उसको नींद नहीं आ रही तो क्या हो सकता है, गैस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, Reflux, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पॉइजनिंग। तुमने सोचा दानिया के मार के कुछ सीरियस मसाइल भी हो सकते हैं, रात को कुछ लोग खाना खाते हैं ना, उनका रिफ्लक्स बहुत बुरा होता है, रिफ्लक्स ऐसे हार्ट अटैक आ रहा हो, कुछ भी हो। तुम नहीं, मैं सुला लूंगी तुम्हें, सो जा बेबी। तुम सुलाती कैसे हो, ये भी शेयर करो हमारे साथ प्लीज। अगले ड्रामे में हमें खलील साहब दिखा दें कि दानिया मार को सुलाती कैसे। मैं सुलाऊंगी, अनदर बाइट, मुंह खोलो, शाबाश, चबाओ चबाओ। अच्छा खाने में अभी तुमने 3 पैक और पीने हैं, चलो। मैं सारी रात यही करती रहूं, सुलाना भी है तुम्हें, चलो टाइम हो गया बेड टाइम, अमार सो, गो टू स्लीप, सो जा, आजा निन्नी आजा, बेबी अमार को सुला दा। हाँ ये गाना है ना, आजा निन्नी आजा, अमार को सुला जा, मेरा प्यारा अमार निन्नी निन्नी नहीं करता, खाओ। कहेगा मम्मी इतना तुमने मुझे खिला दी है, सो कैसे पेट में गुड़ गुड़। नहीं देखो एक कहावत है अंग्रेजी की, द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। हाँ। यहाँ पे उन्होंने पूरा उसका फायदा उठाया है कि भाई इसको खिलाओ ताकि दिल तक पहुंच सके। मेरा ख्याल है रात को ट्यूब लगा देती होगी उसको खाने की। रात को भी खाना जो है ना, अमार को किसी तरह जाए, ट्यूबें लगी होंगी उसको। अच्छा और आपने देखा कि इतनी इन्वॉल्वमेंट से वो खाना खिला रहे थे, दोनों खा भी रहा था और वो खिला भी हाय, रही मुझे थी भूख लगी। कि बेल खाना खाए हमारा। खातून जो खड़ी हुई है हाँ। उसको नोटिस ही नहीं किया। कि बेल बजी 4-5 दफा, सब कुछ हुआ, कोई नहीं देख रहा, वो बस चम्मच नहीं खा। एक और बाइट, सदफ आगे जानू, एक और बाइट, वेरी गुड। सदफ देखा नींद नहीं आएगी। और सदफ पीछे बालों से पकड़ के उठाती है हाँ, उसे। सदफ की एंट्री हुई और फिर सदफ ने जो उसको थप्पड़ मारा, खुशी हुई, फिर उसने उसको मार दिया, फिर उसने ग्लास उठा लिया, फिर उसके बाद बहुत रिएक्शन सदफ का, उसको थप्पड़ पड़ा। देखिए जब आप लड़ने आते हैं ना तो फिर आप रेडी रहें, 2 आपको पढ़नी है, 3 आपने टिकानी है, हैं? ये क्या था कि एक मार के दूसरा खा के 3 घंटे बैठ गई, क्या खून भी निकलने लग गया, लिपस्टिक खराब हो गई, समझ नहीं आया, खून नजर नहीं आया, लेकिन खून कुछ आया किया था। उसने ऐसे। नो, व्हेन यू आर देयर टू फाइट, यू फाइट। उसके बाद डायरेक्टर साहब सदफ को 4-5 और टिकानी चाहिए थी। ये क्या केक खा के बैठ गई, नहीं नहीं ये तो होना है, ऐसे फाइट में तो होता है। तो उसने उसको बिठा दिया, बैठ गई। फिर उसके बाद उसने वो एक अजीब सा भी सिलसिला शुरू हुआ, मैं कभी रोई नहीं, झूठी सदफ, तुम पहले मेरे ख्याल कुछ एपिसोड से रोई रही हो, और कर क्या रही हो, और कह रही है मार मैं कभी रोई नहीं, अब मैं रोऊंगी और तुम डूब जाओगे, तुम अभी डूब रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम डूब रहे हो, तुम डूब जाओगे। क्या था यार, तो मेरे आंसुओं में डूब जाओगे। वही ना। मुझे अभी ख्याल है कि खाने का सिंबलिज्म मिस हो गया हमसे ना, जो हम नहीं दिखा सक रहे ना वो हम थ्रू फूड दिखा रहे हैं ना इसमें।
क्या मतलब? अब मैं आपको ऑफ कैमरा समझाऊंगी। ठीक है जी की बातें बहुत गहरी होती हैं और काम आती हैं, 3 जनरेशन तक आगे काम आती हैं वो बातें। मैं ज़रूर इनसे पूछूंगी। लेकिन इसका मतलब, इसका क्या मतलब था? बाकी एक थप्पड़ खा के सदर बैठ क्यों गई? उस वक्त तो दर्द भी नहीं होती, जब क्योंकि जब गुस्सा चढ़ा होता है ना आपको दर्द नहीं होती। और जब आप ऐसी लड़की को पीटने जाते हैं, हमने बहुत वीडियोस देखी हैं, उसमें धमाधम धड़ाधड़ चलता है, फटाक छुटाक छुटिया। ये तो एक थप्पड़ खा के हमारी सदर बैठ गई, क्यों? ये तो मुझे कोई लग रहा है कमजोरी है इसको, क्यों उसने बैठ गई ऐसे? गलत बात है, तो और होनी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद आपकी डायरेक्शन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना कि वो सीन वीक हो गया। सीन बना हुआ है जिसमें ना अब एक्ट्रेस को समझ नहीं करना क्या है, अम्मार यूं करके देख रहा है, ठीक है, वो बैठ गई है। और जो दानिया कैरेक्टर है, दानिया कैरेक्टर वो भी कुछ नहीं कर रही ना, बस क्योंकि डायरेक्टर ने कहा कि आपने ये इम्पैक्ट वहीं खराब हुआ, इम्पैक्ट खराब हुआ और वो कोरियोग्राफ इतना बुरा हुआ। मतलब या तो दानिया वॉकआउट कर जाती वहां से और वो बैठी होती है और वो चीजें यूं फेंकते हुए कुछ निकल जाती, फिर भी समझ आता। उसके बाद वो पूरा उसने डायलॉग बोला और वो दानिया का कैरेक्टर अजीब अजीब शक्लें बनाता रहा पीछे खड़े होकर ना, यूं करके अजीब अजीब। उससे कोई सेंस नहीं बना था कि वो अमार को बात कर रही है तो ये दानिया क्यों मुंह बना रही है, बिकॉज़ आपको जुमले बोलने थे ना। हाँ बिल्कुल। और वो उस सीन में दानिया को या तो आप निकाल देते उस सीन में से, वापस ले आते और फिर जब वो चलती है फिर उसको ध्यान में ख्याल आता है कि ओह ये तो डायलॉग पूरा हो गया, मैंने कुछ उठा के मार रहा है। हाँ। और वो इतना फेक मारा था ना कि वो खलील साहब भी इस पे बड़ा इम्पैक्ट दे सकते थे कि भाई तुम्हें मतलब अब यहाँ आता 2 टके, ये कहती है उसको 2 टके के तुम आदमी हो कि जब मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर लिया तुम फिर यहाँ बैठे हो, उसका मतलब तुम जो हो ना चीटर हो। वफादारी में कमी मेरी नहीं है, मैं ही लिख लेती। हाँ राब्ता करें मुझसे। कभी ऐसा सीन है ईमान से, मतलब मैं इतने मेरे जहन में चीज़ें आ रही, कुछ नहीं हुआ। इट वाज सच अ डिसअपॉइंटमेंट दिस सीन, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट सीन था जिसमें हम लोग कनेक्ट तो थोड़ा सा हो जाते हैं ना, कुछ दुख तो हो रहा है सदर के कैरेक्टर के लिए, गुस्सा तो आता है और वहाँ एकदम फर्स्ट हो गया है सीन। तो इट वाज, और जो एंड में ग्लास तोड़ा है ना वो तो बहुत ही एपिक था। हाँ, और एक गैप आ गया, सब हर कैरेक्टर रुका हुआ है, जैसे करना क्या होना क्या है, तो वो डायरेक्ट कि जब डायलॉग पूरा होगा तब हम कुछ करना शुरू करेंगे। फाइट में ऐसा नहीं होता, फाइट में तो आपका ये यूं हुआ यूं ठक 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 चीजें होती हैं। एक बड़ा नोटिसेबल गैप आया वेयर द कैरेक्टर्स वर लॉस्ट, दे हैड नथिंग टू डू। और उसके बाद वो हल्की सी बात करके तो मैं रहूंगी मैं तो तुम डूब जाओगे, तो चली गई, वॉकआउट करके चली गई। उसके बाद बस लास्ट में जो एक लाइन रह जाए हम इसको क्यों छोड़ें। फिर उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला आया, अब वो फिर से पीने लग गया और उसने एंटर हुई हमशा और उसने कहा क्या लोगी, टी कॉफी जूस जस्ट टी। और उसके बाद उसने कहा मैं अकेले बैठ के पीऊंगा और तुम मेरा मुंह देखोगी। ये क्या आप किसी को ऐसे कहते हैं? ठीक है। फिर उसने कहा मोहब्बत हुई हुई, दिल टूटा टूटा। ये इस दफ़ा बहुत था, इस दफ़ा हुई लगी पता नहीं क्या, टूटा टूटा, फिर जुड़ा कैसे? और लिटरली उसका बस नहीं चल रहा था, वो उछल के उसकी कुर्सी पे बैठ जाए। बिलाल अब्दुल्ला ने इस दफ़ा अटैक किया है हमशा पे, लिटरली वो इतने करीब आया उससे कि हमशा भी ने कहा बस कर दे यार, कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया बिलाल अब्दुल्ला, मतलब अजीब सा था। फिर उसके बाद डायरेक्शन में मैं कहूँगी कि आप जब दिखा रहे हैं उसको ड्रंक, तो वो ड्रंक नहीं, वो लग रहा था जैसे अभी उसको ना इंजेक्शन लगा दिया एनेस्थीसिया कर। वो जब जाने लगते हैं ना बेहोशी में, कभी देखा है किसी को एनेस्थीसिया लगे ना तो जब जाते ना तो ज़बान बाहर आ जाती, कुछ ये वाली सिचुएशन थी। इस दफ़ा बिलाल अब्दुल्ला का कुछ अजीब सा, या अल्लाह जो परफॉर्मेंस थी जो अजीब सा था, ड्रंक नहीं लग रहा था, वो लग रहा था जाने वाला बेहोशी में। बहुत बुरा ये भी सीन था। वो सीन अच्छा हो सकता था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ अब हमशा बता रही है कि बिलाल अब्दुल्ला उसने नाम लेना है, और वो बहुत अजीब सा गया, क्योंकि मेरे तो नज़रें हट ही नहीं रही थी ना कि इसका फेस कैसे बना हुआ है, फ़नी लग रहा था। बिलाल अब्दुल्ला ड्रंक नहीं, फ़नी लग रहा था। जुमला बड़ा प्यारा था जब वो आई हमशा अंदर, टी कॉफ़ी जूस मैं अकेले बैठ के पीऊँगा और तुम मेरा मुँह देखोगी। भाई क्यों तुम्हारा मुँह देखूँगी मैं? अच्छा, मुझे एक चीज़ थी जो मुझे डायरेक्टर से होता भी है, ये प्लीज़ आप ध्यान रखा करें, जब आप बहुत एलीट दिखाते हैं या हाई सोसाइटी दिखाते हैं, उसमें मूव करने वाले लोग दिखाते हैं, तो अगर वो बैठे किसी के साथ पी रहे होंगे ना, तो कुछ 3 सर्वेंट्स ना यूँ करके खड़े भी नहीं होंगे पीछे। जिनके घरों में ऐसे मुलाजिम होते हैं या होम स्टाफ होता है, वो सर पे नहीं खड़ा होता। और यहाँ पे वो देखें वो अकेला पी रहा है, उसको वो क्यों अपने साथ वो 3 जो है मुलाजमीन को खड़ा करेगा, ऐसा किसी घर में नहीं होता। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा रखा करें, बहुत फेक बना देता है उसको। गार्ड भी यूँ खड़े हुए हैं, वो किसी को अमीर दिखाने का मतलब नहीं कि उसके पीछे गार्ड खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी अमीर इंसान के घर में जाएंगे वहाँ पे ऐसे गार्ड नहीं खड़े हुए होते। ना किसी खाने की टेबल पे 2 शेफ़ यूँ खड़े हुए होते हैं, ना किसी के साथ अगर कोई अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा है उसके पीछे 4 लोग नजर आ रहे हैं खड़े हुए। प्राइवेट और कह रहे हैं कि तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं पैसे दूंगा। वो हर चीज़ पे सेल लगी हुई है, मैं पैसे दूंगा, मोहब्बत हुई हाँ हुई, दिल टूटा टूटा, फिर जुड़ा कैसे?
और उसके बाद ही कि मैंने मोहब्बत को ना ऑफिशियली 2 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है, ये भी बोला उसने। ओह, और फिर उसने कहा इट्स सो फनी, म्यूज़िक बहुत खौफनाक है, म्यूज़िक बिल्कुल मैच नहीं कर रहा विद द मूड ऑफ द सीन, हॉरर ड्रामा है, ये कौन सा ड्रामा है। तो डायरेक्शन तो इज़ पुअर, और इस दफ़ा तो एपिक सीन्स थे विद पुअरेस्ट डायरेक्शन एवर। तो 4 फॉर हसीब ऑल्सो। 4